नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको सभी को पता है, कल बजट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का प्रेजेंट हुआ है, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है। तो आइए जानते हैं क्या है विशेष। तो सबसे पहले जानेंगे कि बजट के इतिहास क्या है इसकी हिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बजट शब्द है वो कहाँ से लिया है हमने, बेसिकली फ्रेंच वर्ड है बकेट से हमने इसको लिया है, जिसका मतलब क्या होता है, बैग ऑफ लेदर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बजट नाम के शब्द को आपने कहाँ से ड्राइव किया, तो हमने किया फ्रांस से। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का ये शब्द है बकेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अ बैग ऑफ लेदर। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, द वर्ड बजट इज़ नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, बजट नाम का कोई वर्ड मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, क्योंकि इसकी जगह क्या है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन। यहाँ पर क्या दी गई है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, अनुच्छेद 112 में इसको प्रेजेंट किया गया है कुछ संविधान में। ठीक है, ये क्या है कि द बजट इज डॉक्यूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये क्या है, फिजिकल पॉलिसी है सरकार की, क्या है कि फिजिकल पॉलिसी, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे सबसे पहला बजट कब प्रेजेंट किया था। जो पहला बजट आया था विश्व में वो 1773 में प्रोफेसर फिलिप ने, ब्रिटेन के जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम बजट को प्रेजेंट किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि बजट इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया था, फर्स्ट बजट इन इंडिया, दोस्तों याद रखिएगा 1860 में विलियम जेम्स, 1860 में विलियम जेम्स ने फर्स्ट बजट इन इंडिया प्रेजेंट किया था। और आपको याद होगा उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ से हटा दिया था। और आपको अच्छी तरीके से याद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट हमारे यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश क्राउन रूल किया था, जिसकी वजह से पहला बजट प्रेजेंट हुआ 1860 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट जो हमारा आया था वो था 26 नवंबर 1947 में, जिसको आर के शनमुगम चेट्टी साहब ने प्रेजेंट किया था, जो उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और दोस्तों अगर बात की जाए पहला रिपब्लिक बजट, फर्स्ट रिपब्लिक बजट जो आया था वो 1950 में सर जॉन मिथाई द्वारा इसको लाया गया था। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए अब जानते हैं हु प्रिपेयर्स द बजट। बजट को प्रेजेंट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स इट, अदरवाइज फाइनेंस सेक्रेटरी प्रिपेयर्ड। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है, या फिर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी होती है उसको प्रिपेयर करती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, जो लोग फाइनेंस या फिर बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रिपेयर करते हैं, उनकी सैलरी कहाँ से मिलती है, वो एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट, लिख लीजिए इसको, वोट ऑन अकाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है जब तक बजट को पास नहीं किया जाता पार्लियामेंट अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और ये कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 116 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि वोट ऑन अकाउंट बेसिकली कहाँ से या फिर माफ़ी चाहूँगा किस आर्टिकल से प्रेजेंट होता है, तो आर्टिकल 116 से। ठीक है, बजट क्या है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि हमने सीखा कि इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मनी बिल के फॉर्म में। आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कि बिल हमारे यहाँ मनी बिल भी होता है, फाइनेंस बिल भी होता है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट जानते हैं, द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, यानी कि जब भी कभी फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन हम लोग क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं लोकसभा में। और यह है बजट अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है सेम डे ही राज्यसभा के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, बिल को, इसको, बजट को हम लोग अलग अलग प्रेजेंट नहीं करते, एक ही बार में दोनों जगह प्रेजेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है इस बार बजट में नया, क्या बजट में चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें उसको जानते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज द 6th फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने 5 कॉन्सिक्यूटिव टाइम, यानी कि निर्मला सीतारमण जी 6th फाइनेंस मिनिस्टर बने जिन्होंने लगातार 5 बार बजट को पेश किया है इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू प्रेजेंट द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन द लोकसभा ऑन 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को यह कारनामा करने वाली ये 6th फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने 5 बार लगातार बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंस अबाउट बजट, इस बजट की क्या इंपॉर्टेंस रही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ना क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो 7 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री हो चुकी है। सैलरीड क्लास वॉन्ट पे टैक्स अप टू 7 लाख, ये भी एक एडिशनल है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सस्ता हुआ। तो सबसे पहले याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टॉयज़, साइकिल, ऑटोमोबाइल्स, कंट्री मोबाइल्स विद चेपर, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होगी उसके अंदर थोड़ा सा आपको सस्ता देखने के लिए मिलेगा। कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरी, एलईडी टीवी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ श्री अन्न, ठीक है, जो कोर्स की रेंज है इसको प्रमोट करेगी गवर्नमेंट।
50 नए एयरपोर्ट खोलेगी ताकि इम्प्रूव करे एयर कनेक्टिविटी को। तो दोस्तों ये तो वो चीज़ें थी जो सस्ती हुई है। अब महंगी क्या हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिगरेट महंगी हो गई, ब्रास महंगी हो गई, अम्ब्रेला महंगी हो गई, प्लेटिनम महंगा हो गया, सिल्वर, क्लोथ, एक्जोटिक किचन चिमनी जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, और सिल्वर की जो इम्पोर्टेड आइटम्स है वो महंगी हो गई है। तो दोस्तों ये था विस्तार जो बजट का बेसिकली हमें देखने के मिला है 2023-24 से। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे। हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन इंडिया, यानी कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को भारत में प्रेजेंट किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यह आने वाले आपकी सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझें। दोस्तों ऐसी और बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।